बात करते हैं डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है, इसके बारे में बात करते हैं। इसका इनिशियल कॉन्सेप्ट आया था 2021 में। कब अप्रूव हुई थी? 2 सितंबर 2024। टोटल बजट कितना है? 2817 करोड़ रुपए 5 सालों के लिए रखा गया था। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक। अब ये जो 2817 करोड़ है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है 1940 करोड़ रुपए और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है 877.19 करोड़ रुपए। अब अगर हम अलग अलग स्टेट वाइज देखें कि सेंट्रल टू स्टेट का कितना शेयर रहेगा, तो नॉर्मल स्टेट्स की इसमें सेंट्रल टू स्टेट का जो रेशो है वो 60:40 रहेगा। 60% रकम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी और 40% स्टेट को खर्चा करना होगा। नॉर्थ ईस्ट स्टेट और हिली स्टेट्स के केस में अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल टू स्टेट का रेशो 90:10 होता है यहाँ पे। यानी कि 90% जो रकम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% स्टेट को खर्चा करना है। यूनियन टेरिटरीज के केस में पूरी की पूरी रकम सेंट्रल की तरफ से दी जाती है 100%। इसके अलावा टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का यहाँ पे 2.5% एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों में खर्च होगा। और इसके अलावा जैसे टोटल बजट इसका 2817 करोड़ है, तो इसमें से 5000 करोड़ रुपए अलग से इसमें रखे गए हैं। बजट तो इसका 2817 करोड़ रुपए जो है वो है ही है, लेकिन अलग से यहाँ पे 5000 करोड़ रुपए और यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करे गए हैं फार्मर रजिस्ट्री के लिए 2024-25 वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए। आगे बात करते हैं अभी फार्मर रजिस्ट्री के लिए जो 5000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड करे गए हैं 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर के लिए। ये अंडर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तहत करे गए हैं। अब यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट हैं इस स्कीम में, जिसमें से 2 इम्पोर्टेंट मेजर कंपोनेंट है। इसके अलावा अलग अलग कंपोनेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर कितना है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि एक कंपोनेंट है डिजिटल क्रॉप सर्वे, जिसे हम DCS बोलते हैं। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है 1240.79 करोड़ रुपीज़। एक होता है DGCES। DGCES में सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है 100 करोड़ रुपए। एक है सॉइल मैपिंग, इसमें शेयर है 50 करोड़ रुपए। IT इनिशिएटिव, इसमें शेयर है सेंट्रल गवर्नमेंट का 264.21 करोड़ रुपए। ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे 2 मेन कंपोनेंट हैं जिन पर पूरी की पूरी स्कीम टिकी हुई है। पहला है एग्री स्टैक और दूसरा है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब एग्री स्टैक क्या है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो जो एग्री स्टैक है उसे टाइटल दिया गया है किसान की पहचान। एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये एग्रीकल्चर का। 3 पार्ट हैं इस एग्री स्टैक में। पहला आता है फार्मर रजिस्ट्री। जिस तरीके से हम लोगों का आधार कार्ड नहीं होता, एक यूनिक नंबर मिलता है हर एक बंदे को, हर एक सिटीजन को पूरी कंट्री में, तो इस तरीके से देश में जितने भी फार्मर है सबको एक 11 डिजिट का यूनिक ID दी जाएगी, जिसे फार्मर ID कहा जाता है। वो फार्मर ID से किसान की पूरी डिटेल, उसकी खेत की पूरी डिटेल, कौन कौन सी क्रॉप उसने उगा रखी है, हर एक चीज़ जो है पता लग जाएगी। तो जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, आधार ID होती है, हर एक की यूनिक होती है, इसी तरीके से हर एक फार्मर की, जितने भी देश में फार्मर है सबको उन्हें उनकी यूनिक ID जो है मिलेगी। दे विल गेट अ यूनिक फार्मर ID जो कि 11 डिजिट की होती है। अब इस फार्मर रजिस्ट्री का टारगेट रखा गया था कि 3 साल के अंदर अंदर 11 करोड़ किसानों की फार्मर ID बनानी है। इसे भी फिर टारगेट को डिवाइड कर दिया गया कि 2024-25 में 6 करोड़ फार्मर्स की जो फार्मर ID है वो बनाएंगे, 25-26 में 3 करोड़ की, और 2026-27 में 2 करोड़ फार्मर्स की फार्मर ID बनाई जाएगी। ये इसके टारगेट रखे गए थे। अब पायलट बेसिस पे इस स्कीम को, ये जो स्कीम का पार्ट है जिसे हम बोल रहे हैं एग्री स्टैक में, जो फार्मर रजिस्ट्री थी, क्योंकि एग्री स्टैक में 3 पार्ट है, हम पहले बात कर रहे हैं फार्मर रजिस्ट्री की। तो ये जो फार्मर रजिस्ट्री है इसको पायलट बेसिस के तौर पे 6 स्टेट में सक्सेसफुली टेस्ट करके देखा जा चुका है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है जब कुछ एरियाज में रिसर्च ट्रायल बेसिस पर उस स्कीम को चला करके देखते हैं कि कैसे इसके रिजल्ट आ रहे हैं, फिर उसे बाकी जगह पे इम्प्लीमेंट करा जाता है। तो पायलट बेसिस पे इसकी जो टेस्टिंग है वो ऑलरेडी 6 स्टेट में सक्सेसफुली हो भी चुकी है फार्मर ID की। कौन कौन से स्टेट की? यूपी में, तमिलनाडु में, गुजरात में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में और पंजाब में। इन स्टेट में फार्मर ID या फार्मर रजिस्ट्री कह लो, इसकी पायलट बेसिस पे टेस्टिंग हो चुकी है। अच्छा, अब इससे फ़ायदा क्या है? देखो, फ़ायदा ये है, फार्मर ID से किसान की सारी डिटेल निकल करके आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसे इस तरीके से समझो कि मान लो कोई एक पार्टिकुलर किसान है, ठीक है,
अब मान लो वो चाहता है कि भाई मेरे को अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना है और उसका बेनिफिट मेरे को चाहिए, ताकि कम इंटरेस्ट रेट पर किसान को अपनी खेतों की ज़रूरत के लिए पैसा मिल जाए। ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता था कि वो पटवारी के पास जाएगा, पहले अपने कागज निकलवाएगा, फिर वो बैंक में जमा होंगे, फिर जांच होगी। लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं है। अब वो बैंक में जाएगा, सीधे अपनी फार्मर आईडी उनको दे देगा, फार्मर आईडी से उन्हें फार्मर की पूरी डिटेल मिल जाएगी, और उसके बाद उसे केसीसी का बेनिफिट मिल जाएगा। तो पूरा काम पेपरलेस हो गया है। इसके अलावा दो कंपोनेंट यहाँ पे और है। जैसे एक तो हमने फार्मर रजिस्ट्री देखा, ये तो पहला कंपोनेंट था एग्री स्टैक के तहत। फार्मर रजिस्ट्री के अलावा जो दूसरा कंपोनेंट है यहाँ पे, वो है जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप्स। अभी क्या होता है, जैसे कि अभी वैसे तो काफ़ी इलाकों में हो चुका है जो गांव में खेतों के मैप है डिजिटलाइजेशन उनका, लेकिन अब भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको अगर अपनी ज़मीन का कुछ लोकेशन या पूरा कितना एरिया है उसका उसका मैप वगैरह निकलवाना है, तो पहले पटवारी वगैरह के पास या कहीं जा कर के आपको जो लैंड रिकॉर्ड वगैरह के रिलेटेड जो काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, वहाँ से पहले अपना वो निकलवाओ, कागज़ वगैरह निकलवाओ। तो इस तरीके से काफ़ी लंबा प्रोसेस रहता था। लेकिन अब मेनली क्या है, ये जितना भी गांव में खेतों की ज़मीन का मैप है पूरा का पूरा विलेज का, इसको डिजिटलाइज कर दिया है कि अब आपको बिल्कुल भी यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप अपने मोबाइल में ही ज़मीन देख सकते हो कि आपका एग्जैक्टली खेत है कहाँ पे, या किसी भी फार्मर का खेत कहाँ पे है, खेत की ज़मीन कितनी है, और एग्जैक्ट वो खेत कहाँ पे है, और उसके आसपास किस तरीके का एरिया है, सब पता लग जाएगा। और बहुत ही अच्छी स्केल पर इसको डिजिटलाइज किया गया है। 1:400 के 1:4000 सॉरी 1:4000 के स्केल पर इसको डिजिटलाइजेशन किया गया है गाँव में खेतों का। जितने भी पूरे के पूरे विलेज मैप हैं फील्ड्स के, उन सब का डिजिटलाइजेशन करा जाएगा 1:4000 के स्केल पर, ये ध्यान रखना। और कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जितने भी किसान के खेत हैं किसी भी गांव में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, उसका प्रॉपर डिजिटलाइजेशन करो, ताकि बार बार जो है कागज़ वगैरह निकलवाने का झंझट ना रहे। और जो डिजिटलाइजेशन भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्केल पर 1:4000 स्केल पर जो है डिजिटलाइजेशन यहाँ पे करा जा रहा है। इससे बहुत फ़ायदा है। जहाँ पहले सही बात है परेशान होना पड़ता था किसान को, अब सारा का सारा मैप जो है डिजिटलाइज हो जाएगा, तो आप आराम से देख सकते हो एग्जैक्ट लोकेशन अपने फील्ड की और उसका पूरा एरिया। एक इसमें तीसरा कंपोनेंट और आता है जो कि है क्रॉप जोन रजिस्ट्री, जिसे हम बोलते हैं डिजिटल क्रॉप सर्वे, DCS। इसमें क्या है, देखो किसान अपने फील्ड में कौन सा क्रॉप उगा रहा है इसकी भी डिटेल रखी जाती है एक एक, और हर एक सीज़न में ये सर्वे होता है। यानी कि ये जो क्रॉप जोन रजिस्ट्री है, ये एक तरीके का सर्वे है जो हर एक ग्रोइंग सीजन में किया जाएगा। अब 3 ग्रोइंग सीजन होते हैं, खरीफ होता है, रबी होता है, जायद होता है ना। जैसे खरीफ सीजन है हमारा जून से स्टार्ट हो जाता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी रबी सीजन होता है, फिर फरवरी मार्च अप्रैल मई जो है वो जायद सीजन आ जाता है। तो इस तरीके से 3 ग्रोइंग सीजन होते हैं। तो हर एक ग्रोइंग सीजन में सर्वे यहाँ पे किया जाएगा, और ये सर्वे जो है मोबाइल ऐप बेस्ड है। किसान के खेत पे जाके GPS मैप का इस्तेमाल करके, यानी कि फ़ोटो के नीचे बाकायदा GPS मेंशन होना चाहिए, डेट टाइम लोकेशन सब कुछ, और तब वो फ़ोटो अपलोड कर दी जाती है। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी आपको किसान ने कौन कौन से क्रॉप उगा रखे थे उसके बारे में, और हर एक सीज़न में सर्वे होगा। खरीफ में फसल लगेगी, खरीफ में भी सर्वे होगा, जायद में लगेगी, जायद में भी होगा, रबी में लगेगी, रबी में भी होगा। 400 डिस्ट्रिक्ट में इसको ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया गया 2024-25 में, और बाकी पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो जाए 2025-26 इसका टारगेट था। इसके अलावा यहाँ पे जो टेक्निकल बंदे होंगे, जिन्हें थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होगी, उन्हें अल्टीमेटली सर्वे के काम में रखा जाएगा। तो यहाँ पे लगभग 2.5 लाख लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। जो भी फ़ोटो अपलोड होगी उसमें डेट टाइम लोकेशन मेंशन रहना चाहिए किसान के फील्ड का। इसके लिए जियो टैगिंग GPS वाली जो फ़ोटो लेने की ऐप होती हैं कैमरे वाली, उनका इस्तेमाल यहाँ पे करा जाएगा। उन फ़ोटो में GPS के ज़रिए डेट टाइम लोकेशन सब मेंशन रहेगा, और वो फ़ोटो अपलोड कर दी जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वे जब शुरू होगा किसी भी ग्रोइंग सीजन में, तो 45 दिन के अंदर अंदर ख़त्म करना है स्टार्टिंग की डेट से। जैसे आज अगर सर्वे मान लो स्टार्ट करा जाता है तो 45 दिन में ख़त्म करना होगा। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखो जैसे मान लो कोई एक किसान है, अब उसने कोई क्रॉप उगाया था,
ठीक है। अब उसने जो भी क्रॉप उगाया था उस पर उसने बीमा भी करवा रखा था, मान लो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, ठीक है, और मान लो किसी वजह से उसकी फसल चौपट हो जाती है, ठीक है, अब उसको क्लेम चाहिए। अब मान लो अगर ये चीज़ नहीं होती, यानी कि अगर क्रॉप जोन रजिस्ट्री नहीं होती, तो फिर ये बड़ी दिक्कत आ जाती कि किसान मान लो उगाया उसने कुछ था और बाद में वो बोल दे कि जनाब मेरी तो चावल की फसल थी, मान लो उगाई उसने सोयाबीन है, और वो कह दे कि मेरी तो चावल की फसल थी और मेरे को तो मुआवजे जो है, मतलब क्लेम जो है वो चावल की फसल के हिसाब से चाहिए। तो फ्रॉड वगैरह के चांसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। मतलब सीधे उसको करना क्या है, फार्मर आईडी अपनी दे देनी है। फार्मर आईडी देते ही किसान की जो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है वो इंश्योरेंस कंपनी बैंक को मिल जाएगी, उसके फील्ड की लोकेशन पता चल जाएगी, एग्जैक्ट उसने कौन से सीज़न में कौन सा क्रॉप लगा रखा था वो पता लग जाएगा। 420 के चांसेस यहाँ पे काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये था। दूसरा जो मैं बता रहा था, जैसे कि ये तो हमारा हो गया एग्री स्टैक का, जिसमें हमने ये 3 कंपोनेंट पढ़े। एक इसमें आता है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये वो दूसरा मेन कंपोनेंट है जिसमें पूरी की पूरी स्कीम खड़ी हुई है, तो इसकी बात करते हैं। अब ये कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसे शॉर्ट में डीएसएस या डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, ये है क्या? 16 अगस्त 2024 में लॉन्च हुआ था, और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है AMNCFC के जो डायरेक्टर है महालोनोबिस, नेशनल क्रॉप फोरकास्टिंग सेंटर के जो डायरेक्टर हैं वो इसके हेड बनाए गए हैं, या नोडल एजेंसी भी कह सकते हो। अब ये जो है ना एक तरीके का कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जहाँ अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग इन्फॉर्मेशन को एक साथ ले आए हैं कि एक ही जगह पे सारी जानकारी मिल जाए। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे एक जगह इंटीग्रेट कर दिया है, अलग अलग डिपार्टमेंट को, अलग अलग डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन को लेकर के एक जगह इंटीग्रेट कर दिया है। एक तरीके का कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है ये। जैसे कि वेदर के रिलेटेड डाटा के लिए हमें कहाँ से मेनली वेदर का डाटा मिलता है, विंड्स का प्लेटफॉर्म है या IMD है, वो डाटा आपको यहीं पे मिल जाएगा। पानी का डाटा आपको चाहिए तो NWIC, नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर से जो है वो डाटा आपको यहीं पे मिल जाएगा। सॉइल का डाटा चाहिए जो कि सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया से मिलता है, वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। सैटेलाइट का डाटा चाहिए इसरो का, वो भी अल्टीमेटली यहीं पे मिल जाएगा। तो फार्मर को जितना भी डाटा चाहिए सारा एक जगह पे मिल जाएगा, ये है इसका फ़ायदा। इन दो के अलावा और भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जैसे कि नेशनल सॉइल मैपिंग प्रोग्राम, इस पर जो है काम चल रहा है। ये क्या है, इसमें मेन टारगेट ये था कि पूरे देश का जितना भी एग्रीकल्चर कल्टिवेटेड एरिया है जो कि लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर है, उसकी सॉइल प्रोफाइल मैप बनाना है। उसका पूरा का पूरा सॉइल प्रोफाइल मैप बनाना है। सॉइल प्रोफाइल क्या है, देखो मिट्टी को स्टडी करने के लिए, सॉइल को स्टडी करने के लिए एक 3D सेक्शन उसका हम लेंगे तो उसमें मल्टीपल होराइजन्स होते हैं, जैसे कि OABCR, तो इस तरीके से अलग अलग होराइजन होते हैं, सबकी अपनी अपनी डेप होती है। तो इसी पूरे को हम क्या बोलते हैं, सॉइल का प्रोफाइल बोलते हैं। अब जब पूरे देश के कल्टिवेटेड एरिया के लिए, एग्रीकल्चर लैंड के लिए जो कि लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर है, सॉइल प्रोफाइल मैप हमें पता होगा, तब हमें एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि देश के कौन से हिस्से की मिट्टी में किस चीज़ की एग्जैक्टली ज़्यादा कमी है, किस चीज़ की टॉक्सिसिटी है, वहाँ पे किस तरीके की फसलों को मेन प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। इसके अलावा जो डेफिशिएंसी है या टॉक्सिसिटी है उसको ख़त्म करने के लिए किस तरीके के इंपॉर्टेंट मेजर्स लेने ज़रूरी हैं। गवर्नमेंट फिर क्रॉप्स के रिलेटेड स्कीम भी उसी तरीके से डिज़ाइन कर सकती है, ये है। और यहाँ पे भी जो मैपिंग स्केल है वो काफ़ी जो है सही बनाया गया है, लगभग 1:10,000 रेशो पे है ये, 1:10,000। और ये कौन कर रहा है, सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे जो है इंडिया का, उसे ये काम दिया गया है, नेशनल सॉइल मैपिंग प्रोग्राम। अब इसकी प्रोग्रेस क्या है, लगभग 29 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है एग्रीकल्चर का, उसका तो सर्वे हो चुका है, सॉइल प्रोफाइल मैप उसका बन चुका है। इसके अलावा इस प्रोग्राम के लिए, नेशनल सॉइल मैपिंग प्रोग्राम के लिए 200 करोड़ रुपए का फंड भी एलोकेट किया गया है सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे को, ये ध्यान रखना। इसके अलावा एक चीज़ और है, डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे। ये क्या चीज़ है, देखो नॉर्मली किसान के खेत में यील्ड को पता करने के लिए मैनुअल मेथड इस्तेमाल होता था, GCES जिसे बोलते हैं। जनरली आसान शब्दों में समझो कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं खेतों में यील्ड का पता करने के लिए, कि जब फसल पक चुकी होगी तब वहाँ पे अधिकारी जाएंगे, उसके बाद में जब हार्वेस्टिंग होगी तब जाएंगे,
उसके बाद में जब तुलाई होगी तब वहाँ पे निगरानी होती है, तब वहाँ पे चेक करा जाता है कितना है। तो उस पूरे के पूरे प्रोसेस को एक तरीके से डिजिटलाइज यहाँ पे कर दिया गया है। तो जो मैनुअल GCES का प्रोसेस था क्रॉप यील्ड को एस्टिमेट करने का फार्मर फील्ड पे, अब उसको पूरे तरीके से डिजिटलाइज कर दिया गया है। किस तरीके से? जैसे चीज़ें अब भी उसी तरीके से हैं जैसा क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट नॉर्मली होता है, लेकिन अब उसे डिजिटलाइज कर दिया गया है। यानी कि हर एक स्टेज की जो फोटो है उसे खींच के GPS के साथ डेट, टाइम, लोकेशन सब एनेबल करके बाकायदा अपलोड किया जाएगा। अब जैसे कि मान लो किसी फार्मर ने पैडी उगाया था, है ना, धान की खेती कर रहा था, वो हार्वेस्टिंग का टाइम आया, अधिकारी जाएंगे सबसे पहले पूरे के पूरे मैच्योर प्रोड्यूस की जो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है उसकी फ़ोटो खींची, डेट, टाइम, लोकेशन सब मेंशन है, अपलोड कर दी। फिर जब उसने कटाई स्टार्ट करी तब उसकी फ़ोटो खींच के भेजी। फिर जब वज़न नापा जाएगा उसकी फ़ोटो भेजी। तो हर एक स्टेज वाइज जो फ़ोटो है वो अपलोड होगी, जिसमें डेट, टाइम, लोकेशन, GPS सब एनेबल रहेगा। इसके अलावा इसके लिए 1000, अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो डिजिटल जर्नल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे है, यहाँ पे ये करेगा कौन? पहली बात तो जो स्टेट एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक अथॉरिटी होती है, शॉर्ट में सासा बोलते हैं, ऐसे ऐसे उनका ये काम है करने का। अब वो जितने भी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे, हर एक क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें 1000 रुपये का यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। यानी कि स्टेट एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक अथॉरिटी अगर एक क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करती है तो 1000 रुपये उन्हें दे दिए जाएंगे। अब ऐसे जाना कितने क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, तो हर एक को कंप्लीट करने पर 1000 रुपये उन्हें दिया जाएगा, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाएगा। तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस इन्हें दिया गया है। अब इस 1000 रुपये में से 2.5% तो ये ट्रेनिंग और इक्विपमेंट पे खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो बचा हुआ पैसा है वो जो लोग जाएंगे खेतों पर ये फ़ोटो वगैरह लेना स्टेज वाइज, उनमें ये पैसा बांट दिया जाता है, यानी कि जो प्राइमरी वर्कर होते हैं उनमें बचा हुआ। अब इसको मॉनिटर कौन कर रहा है? देखो, हर साल 55,000 जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट है वो स्ट्रिक्टली सुपरवाइज करे जाएंगे एक्यूरेसी के साथ, ये इसका मोटिव रखा गया है। 55,000 क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट में से जो नेशनल सॉइल सैंपल ऑफिस है लगभग 40,000 क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट तो वही करेगा, और बचा हुआ जो 15,000 क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट है वो करे जाएंगे स्टेट एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक अथॉरिटी के द्वारा। ये ध्यान रखना। तो ये स्कीम थी, लेटेस्ट स्कीम और इम्पोर्टेंट स्कीम। ये देखो, ये इस तरीके की होती है फार्मर आईडी, ये इस तरीके की फार्मर आईडी होती है, पोर्टल रहता है इसका। ये देखो 11 डिजिट की एक यूनिक फार्मर आईडी। ये KCC होता है, किसान क्रेडिट कार्ड। कंप्लीट हो गई है पूरी।